हेलो फ्रेंड्स, कोड इजी वेब में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल जानेंगे सर्विस कंटेनर का, कब और कैसे यूज़ होता है और कैसे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके स्टेप बाय स्टेप हम जितने भी एग्जांपल्स उसके बनते हैं वो एग्जांपल्स हम बनाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि सर्विस कंटेनर ऑटो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? जीरो कॉन्फ़िगरेशन रेज़ोल्यूशन और ऑटो रेज़ोल्यूशन में टाइप हिंट करते हो किसी क्लास को, तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि अगर उस क्लास में किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी यूज़ हो रही है, ठीक है, किसी अदर क्लास पे वो डिपेंड हो रहा है, वाया कंस्ट्रक्टर मेथड के ज़रिए उस क्लास को इंजेक्ट किया गया है, तो उसको भी ऑटो रिज़ोल्व कर देता है वो, ठीक है। और लास्ट में इसका एग्जाम हम ये भी जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रियल टाइम एक्सेप्शन पता करेंगे। डीआई कंटेनर ही बोलते हैं सर्विस कंटेनर को भी, ठीक है। वो उस केस में वो हम कब हमें बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिहाइंड द सीन हमारी जीरो कॉन्फ़िगरेशन रेज़ोल्यूशन में सर्विस कंटेनर लारावेल का रिफ्लेक्शन क्लास का यूज़ करता है, जो इंस्टांस बना देता है। जैसे ही आप रियल टाइम यूज़ करते हैं आपको पता लगेगा, ठीक है। हम इसको एक ग्लोबल फंक्शन यूज़ करते हैं ऐप, तो उसके बिहाफ पे आपको जैसे ही एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करके आपने जस्ट रोल किया, तो यहाँ पे एक रिजोल्व नाम का एक एरर होगा, एक बाइंडिंग का। बाय डिफ़ॉल्ट 52 है लारावेल 8 में, और बाइंडिंग्स है 66। हम इस वाले वीडियो में रिजोल्व पे वर्क करेंगे और नेक्स्ट में हम नीड प्रोवाइड करेंगे कि हाँ, हमें नीड कब पड़ रही है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं वो ऑटो रिजोल्व्ड है, ठीक है, उनकी डिपेंडेंसीज भी ऑटो रिजोल्व्ड है, ठीक है। अब हम एग्जांपल सेट करते हैं। सबसे पहले हमने इस चीज़ को क्लोन किया और इसमें हमने लिखा कि एक क्लास है हमारी। रियल टाइम एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि हमारी एक क्लास है जिसका नाम है पेमेंट सर्विस, ठीक है। पेमेंट सर्विस नाम की एक क्लास है, ठीक है। अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, देन अब हम इस क्लास में अगर गेट क्लास करते हैं, गेट क्लास ऑफ इस वेरिएबल को लिखते हैं पेमेंट सर्विस लेवल। और यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आपको कोई क्लास को एक्सेस करना होता है तो आप एक इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका, ठीक है, फिर उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आप अपने इसको रीलोड किया, रीलोड करने पे और गेट क्लास को आप डंप कर दीजिए। इस गेट क्लास को डंप कर दीजिए। डाई एंड डंप करेंगे तो वो यहीं क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसका बाइंड बना कि नहीं बना। पेमेंट सर्विस उसका क्लास का नाम आ गया और बाइंडिंग अभी 52 ही है, यानी कि 52 ही है, तो इसका मतलब ऑटो रिजोल्व नहीं हुई है। ऑटो रिजोल्व के लिए रिफ्लेक्शन क्लास कब यूज करती है? जैसे ही आप टाइप हिंट यूज करते हैं, यानी कि इस क्लास को यहाँ पे आप यूज ना करके यहाँ पे आप उस क्लास का और टाइप हिंट करते हैं कि ये क्लास है आपकी, ठीक है। टाइप हिंट किया, रीलोड किया, तो ऑटोमेटिक 53 हो गई, ठीक है। अगर ये क्लास, ठीक है, डिपेंडेंसी डीआई को देखते हैं आप, ठीक है, यहीं देख लेते हैं, फिर इसकी सेपरेट क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारी एक क्लास है, उसका नाम है पेमेंट गेटवे, गेटवे, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको किसी क्लास पे अगर आप डिपेंड है, देन इसी क्लास में अगर आप लिखते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्ट ठीक है, और इसमें लिखते हैं पेमेंट गेटवे एंड देन पेमेंट गेटवे एंड इंस्ट्रक्शन को आप करते हैं इस तरीके से। तो आपकी
4 ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉरी क्या है, एक्सेप्टेड, सॉरी, देन पेमेंट सर्विसेज गेटवे, और किया, ये ऑटोमेटिक पेमेंट सर्विसेज आपकी आ गई 53, आपकी 54 हो गई। 54 क्यों हो गई? पेमेंट गेटवे आपका डिपेंडेंसी क्लास सबसे पहले ऑटो रिजॉल्व हुई, फिर उसकी पेरेंट क्लास ही रिजॉल्व हुई, ठीक है। इस केस में अगर आप इसी को, अगर आप एक सर्विस नाम का एक फोल्डर बनाते हैं ऐप डायरेक्टरी में, ठीक है, सर्विसेज, देन एक क्लास बनाई आपने पेमेंट, PHP क्लास बनाई, इसमें हमारा लारावेल ऐप का कोई मैटर नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसकी हाई लेवल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके लॉजिक्स लगाने हैं, आपने अपने खुद के लॉजिक लगाने हैं और उसको कंटेनर के साथ बाइंड करना है, तो उस केस में बिगिनर लेवल पे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मे भी ईजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं सीरीज़ की शुरुआत में, हालांकि एडमो मोस्टली डेवलपर्स इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी काम हमने यहाँ किया है, ठीक है, इस क्लास को एज इट इज हमने लिया, यहाँ पे पेस्ट किया। उससे पहले अगर आप किसी क्लास को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आप करते तो नेम स्पेस कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। नेम स्पेस कन्वेंशन का आपका ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपका ये है, और ये फाइल आपकी सर्विसेज नाम की डायरेक्टरी में है, तो आपने स्पेस किया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसी को आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, सबलाइन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपने पेस्ट किया, ठीक है। और इसके अंदर आपने ये किया, ठीक है, इसके अंदर आपको ये करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूज एट सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, और सेम आउटपुट रहेगा आपका, ठीक है। 54 रिजोल्यूशन और पेमेंट सर्विसेज के नाम से आपका ये आ गई, ठीक है। अब नेम स्पेस ये यूज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, गेट क्लास में आपका पूरा पाथ आएगा, ठीक है, उस क्लास का, ठीक है। अब यहाँ तक आपने देखा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब अगर आप इस क्लास में और इस क्लास में कुछ भी परफॉर्म करते हैं, दोनों एक्शंस को आप परफॉर्म कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक पब्लिक नाम का पब्लिक एक प्रॉपर्टी सेट की गेटवे, ठीक है, और इसको आपने इस पर्टिकुलर क्लास का करंट प्रॉपर्टी में आपने कंस्ट्रक्टर, वाया कंस्ट्रक्टर आपने पेमेंट गेटवे वाले इंस्टेंस को असाइन कर दिया, और आपने बोला कि पब्लिक के अंदर फंक्शन बना दीजिए। जब पब्लिक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए सर्विस इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज, और इसके अंदर आपने लिखा रिटर्न पेमेंट सर्विस इनिशियलाइज, अब इस इनिशियलाइज फंक्शन को अगर आप यहाँ पे डंप करते हैं और बोलते हैं कि पेमेंट सर्विस वाली क्लास में, ठीक है, इस इनिशियलाइज फंक्शन को कॉल करते हो, क्या आउटपुट रहेगी? ये ऑटो रिजॉल्व तो हो ही चुकी होती है, ठीक है। सिंटैक्स एरर, कॉमा हुआ हमारा, इनिशियलाइज हुआ, तो अब आगे आगे पेमेंट सर्विस इनिशियलाइज हो गई, और उसके बाद हमारा आता है जी पेमेंट सर्विसेज के अंदर इनिशियलाइज हो गया, ठीक है जी। अगर हमारे पेमेंट गेटवे में अगर आप बोलते हो रन, गेटवे रन हो रहा है, ठीक है, पेमेंट गेटवे
रन स्टार्टेड। ठीक है, मान लीजिए वही आप इसको, अब इस रन मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस रन मेथड को कॉल करने के लिए आप लिखोगे गेटवे, क्योंकि गेटवे आप इंस्टांस गेटवे का यूज कर रहा है ये प्रॉपर्टी, और फिर इसके अंदर रन मेथड। तो ऑटोमेटिक पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर दूसरी क्लास जो जिस पे डिपेंड करती पेमेंट सर्विस वो स्टार्टेड हो गई। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारा ऑटो रिजोल्यूशन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अब अगर यही क्लास किसी तीसरी क्लास पे डिपेंड करती है, ठीक है, मान लीजिए ऑटो रिजोल्यूशन तो हमारा वर्क करता ही नहीं है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर इंटरफेसेस के केस में तो करता ही नहीं है, डीआई के केस में तो करता ही नहीं है इंटरफेसेस बना के। ठीक है, मान लीजिए स्ट्राइप पेमेंट जो है, पेमेंट स्ट्राइप स्ट्राइप नाम से हम कोई पेमेंट क्लास बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइप नाम की क्लास बनाई है अपने। ठीक है, स्ट्राइप वाले में आपने लिखा, और स्ट्राइप वाले में पे नाउ। ठीक है, और लिख दिया स्ट्राइप पेमेंट। ठीक है, और इस क्लास पे आप बोलते हैं गेटवे वाली क्लास में कि ये गेटवे वाली क्लास में हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मेथड, पेमेंट मेथड लिख देते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड। ठीक है, और इस पेमेंट मेथड में क्या आप असाइन करेंगे, आप कर देंगे सी स्ट्राइप अगर क्लास है हमारी। ठीक है, तो जी स्ट्राइप को हो जाए, तो जी अब आप देखेंगे ऑटो रेजोल्यूशन आपकी 54 हो रखी थी, अब 55 हो जाएगी। ठीक है, 55 हो गई। ठीक है, सबसे पहले स्ट्राइप आएगी, फिर पेमेंट गेटवे, फिर पेमेंट सर्विस। ठीक है, अब अगर आप यही क्लास मान लीजिए एक मल्टीपल गेटवे प्लेटफॉर्म कर रहे हो, आज स्ट्राइप यूज कर रहे हो, कल को क्रिप्टोवा यूज कर रहे हो। स्पेलिंग में भी क्रिप्टोवा। ठीक है, और आपने लिखा क्रिप्टोवा, और एक मान लीजिए एक आप क्लास लगा रहे हो मैजिक पे की, मैजिक पे गेटवे के लिए। ठीक है, रेजोर पे, मैजिक पे, जो भी आपको नीड होती है उस बेसिस पे आपने लगाया मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने पेमेंट गेटवे में आपने मैजिक पे पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पहले तो आप देखेंगे कि अब की बार इंस्टांस मैजिक पे का बिल्ड हुआ है, ना कि स्टाइप का। ठीक है, मैजिक पे का। अब ऊपर आप देखेंगे कि गेट क्लास वाली को हम हाइड कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि गेटवे वाले के बाद हमने बोला कि यार ठीक है, इसके अंदर हम पेमेंट मेथड के ले रहे हैं, गेटवे के बाद, गेटवे के बाद हम पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गेटवे के ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने के बाद पेमेंट मेथड की रन कर रहे हैं, और रन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब की बार कर रहे हैं पे नाउ। ठीक है, तो इस केस में हमारी बाइंडिंग परफॉर्म हुई, मैजिक पे पेमेंट पहले हुआ इनिशियलाइज, फिर मैजिक पे, और फिर मैजिक पे पेमेंट आई। ठीक है, ठीक है, पहले पेमेंट गेटवे इनिशियलाइज हो रहा है गेटवे वाली क्लास से, और फिर मैजिक पे पेमेंट हो रही है। ठीक है, अब अब है जी हमारे दो टॉपिक तो कवर हुए। ठीक है जी,
ऑटो रेजोल्यूशन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, क्योंकि यह कंस्ट्रक्टर मेथड में डिपेंडेंसी कर दो, DI मेथड भी हो गया। अब बाइंडिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अब एक क्लास हमारी हायरार्की में डिपेंडेंट होती चली जा रही है, ठीक है, लेकिन रियल टाइम केसेस में जब आप किसी क्लास में, मान लीजिए इस मैजिक पे में आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है इससे भी एक लेवल आप और भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली आप बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट है हमारा, सॉरी लास्ट टाइम भी हमने ये मिस्टेक की थी और आप भी ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, टाइपो एरर, देन अब आप बोलते हैं कि मैं इसमें डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस में एक कॉन्फ़िग फाइल से या डाटाबेस से मैं एक डायरेक्टली सीक्रेट की और पब्लिक की करके मैं ना मैं एक पास करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। और इसमें मैंने बोला कि इसके अंदर मेरा जो भी होगा इस सीक्रेट प्रॉपर्टी में, इस क्लास की प्रॉपर्टी में, ये क्लास में हर जगह भी हो सकती है, ठीक है। और इसका इसकी एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट और वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो सब आप वेरियस चैनल हैं, कोडर स्टेप, बिटफ्यूम्स और हिंदी में अजय यादव जी का है, ठीक है। और काफ़ी चैनल्स हैं, उनमें एक्चुअली वो काफ़ी पुराने चैनल्स हैं, कई बार तो मैंने भी फॉलो किया है, बिटफ्यूम्स वगैरह, कोडर स्टेप, लारावेल डेली, आज भी मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, मैं आज भी फॉलो कर देता हूँ उनको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डेवलपर्स को कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए, हर किसी के अपने एक मेथड होता है, हर किसी का एक तरीका होता है, ठीक है। दोबारा टॉपिक पे आते हुए बोलते हैं कि इस सीक्रेट गेम में अगर आप $दिस करके अगर आप सीक्रेट की एंड और इस तरीके से वर्क करते हैं, तो अब की बार आपको एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। वो एक्सेप्शन आएगी अनरिजोल्व डिपेंडेंसी पैरामीटर, बिकॉज इसको ये ऑटो रिजोल्यूशन तो वर्क करता है, लेकिन ऑटो रिजोल्यूशन ही जस्ट इनफ नहीं होगा बाइंडिंग रेजोल्यूशन के लिए, यानी कि इसको ये नहीं पता लग पा रहा है कि जब अब मैं बाइंड कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरे को ये स्टैटिक की जो पास हो रही है, जो स्टैटिक की पास हो रही है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस पास हो रहा होता है, वो डिपेंड होता है इस मैजिक की वाली की, मान लीजिए मैजिक के किसी और क्लास पे डिपेंड हो रही होती तो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता इसका ऑटो रिजोल्यूशन मेथड। लेकिन क्या है, ऑटो रिजोल्यूशन अभी तक देखा कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन वाले में किया, अगर हम इसको करते हैं कमेंट तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वर्किंग था वो चल रहा था और रिजल्ट में हमारी चीज़ें सही आ रही हैं, लेकिन जो हमने सीक्रेट की पास की है मैजिक पे वाली क्लास कैसे उसका इंस्टांस में यूज़ करेगी, उसको बाइंड करने के लिए आपको बाइंड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक यू फॉर सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।